अब दिल्ली में भी अखबार और प्रिंट मीडिया मानने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनावों में बहुत बुरी तरह से पिछड़ रही है। कुछ 29 सीटें ऐसी हैं जो कभी भी ना तो भाजपा की रही, ना आप की रही, ना कांग्रेस की रही, लेकिन वो 29 सीटें 70 में से कमाल दिखा सकती हैं दोस्तों। जी हां, क्योंकि इन सीटों पर जो था मतदाताओं का रुझान जो था स्थानीय नेताओं को लेकर के रहा है, लेकिन स्थानीय नेताओं के चयन में जिस तरह की जादूगरी कांग्रेस ने यहां पर बढ़ती है वो वाकई में काबिल तारीफ है, जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए काफी है। अब हम तो कह ही रहे थे और भक्त बड़े चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे, लोग बोल रहे थे यूट्यूब पर आकर के कि भाई अरे कहां से लाए हो ऐसा निकाल करके, कांग्रेस तो कभी जीत ही नहीं सकती, कांग्रेस तो जीरो हो जाएगी। अरे भैया, जो जीरो होता है वही हीरो होता है और जीरो जिसके आगे लग जाए वो मुकद्दर का सिकंदर होता है। जी हां, शुरुआत जीरो से कभी भारतीय जनता पार्टी ने भी की थी। अगर दिल्ली में आज जीरो है तो यकीन मानिए अपने पिछले पुराने सारे प्रदर्शनों के रिकॉर्ड कांग्रेस तोड़ देगी। जी हां, ये दावा हम नहीं कह रहे, ये दावा दिल्ली की जनता कह रही है, जहां पर दिल्ली की जनता केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी दोनों से ही नाराज है। आप तो ये जानते होंगे कि दिल्ली में पढ़ी लिखी जनता भी है जो वोट देती है, पढ़े लिखे युवा भी हैं जो वोट देते हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं जो जानती हैं कि 10 साल की राजनीति में उन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है। जी हां, और जिस तरह से अलका लांबा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पूरी एक फौज उतारी है और जिस तरह से उनके सपोर्ट के लिए 30 नेता कांग्रेस के, राहुल गांधी समेत, खड़गे समेत और जितने पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, और रेवंत रेड्डी समेत, या भूपेश बघेल हों या सुक्खू हों या हिमाचल के मुख्यमंत्री हों, सारे फौज और सारे 30 नेताओं को दिल्ली चुनाव में कुछ इस तरह से झोंक दिया है कि कमाल होके रहेगा। इसमें कन्हैया कुमार अपना जलवा अलग दिखा रहे हैं, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने हिसाब से अपने अपने जो हैं इलाके छांट लिए हैं। और प्रियंका गांधी असर इस बार इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता विधुड़ू ने कुछ ऐसा बयान दे दिया था कि जिससे सहानुभूति और जिससे पॉजिटिव रेस्पॉन्स प्रियंका गांधी को मिल रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स आज नहीं आया है, ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स के पीछे है कांग्रेस की वो मजबूत संगठनात्मक शक्ति जो दिल्ली के अंदर पहली बार मेहनत करने के बाद खड़ी हुई है। और इसका एक एक्स फैक्टर है जिसका नाम है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष यादव, दिलीप यादव, जिन्होंने काफी मेहनत की, संगठनात्मक स्तर पर लोगों को संगठित किया, लोगों की मीटिंगें ली, हर हफ्ते मीटिंग हुई, हर हफ्ते व्याख्या हुई। ये जो कार्यकर्ताओं का एक पीछे से जो मेहनत होती है वो कभी भी सामने नहीं आती, बस आते हैं हमारे सामने तो जीते हुए वो चेहरे जिनको देख करके हम थोड़े से खुश हो जाते हैं कि चलिए इलाके का विकास होगा, चलिए फिर से कांग्रेस लौट आई, चलिए शीला दीक्षित का विकास करने वाली एक बार फिर से वो लहर लौटेगी दिल्ली के मतदाताओं के लिए, जो उन्हें अपने फ्यूचर को बचाने के लिए और एक ऐसा संदेश देगी जो तरक्की का संदेश होगा। जी हां, जो काम शीला दीक्षित के जमाने में हुए थे वही काम अभी तक हुए हैं और उसके बाद 10 साल में केवल बतौलेबाजी शीश महल और राजमहल का निर्माण भले ही हो गया हो, एक दूसरे के लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हो, लेकिन यहां पर कांग्रेस जो है आ गई है मैदान में। प्रिंट मीडिया में भी रिपोर्ट छापी गई है, त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार कांग्रेस मजबूत, राहुल गांधी और खड़गे समेत ये 30 नेता संभाल रहे हैं कमान। संजीव गुप्ता की ये रिपोर्ट है, पार्टी की एकजुटता 2 विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस बिखरी हुई नजर आई हो, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस की एकजुटता साफ नजर आ रही है। और बड़ी बात यह है कि मतदाताओं में भी कांग्रेस को लेकर पिछली बार की बनिस्बत इस बार अधिक भरोसा देखने को मिल रहा है। कहा यह जाए कि विधानसभा चुनाव में वाकई इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और कांग्रेस इस बार दमदार वापसी कर रही है। सभी प्रमुख सीटों पर 70 में से कांग्रेस ने 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसमें काफी दिग्गज हैं। शीला दीक्षित के पुत्र हैं, नई दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित को लड़ाई जाना अपने आप में मान्य रखता है और दूसरी तरफ आतिशी के सामने अलका लांबा को लेकर के आना एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर और साथ साथ मालवीय नगर से जितेंद्र कोचर, जीतू, समयपुर बादी से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर नगर से पूर्व विधायक मुकेश शर्मा, जानते हैं काफी एक्टिव रहे हैं यार ये तो, सुल्तानपुरी से पूर्व विधायक जय किशन, सीमापुरी से पूर्व विधायक राजेश लिलोटिया, सदर से पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, बल्ली महाराज से हारून यूसुफ, पटपड़गंज से पूर्व विधायक अनिल चौधरी, सीलमपुर से आप के बागी विधायक अब्दुल रहमान, विजयासन से आपके विधायक देवेंद्र सहरावत एवं बाबरपुर से आपके ही बागी पूर्व विधायक मोहम्मद इशराक खान के नाम शामिल हैं। सभी 22 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने हैं अभी, लेकिन इसमें कई दिग्गजों के उतारे जाने की संभावना है। आपकी मुफ्त घोषणाओं पर कांग्रेस बहुत ही तीखा और पलटवार करती है। अब वो कहती है
कि वो एक के बाद एक आम आदमी पार्टी जो है घोषणा कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अगर आप महिलाओं के लिए 2100 रुपये की सम्मान राशि लाई है तो कांग्रेस 2500 रुपये वाली प्यारी दीदी योजना लाई है। आपकी 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के मुफ्त इलाज वाली संजीवनी योजना के आगे कांग्रेस ने हर दिल्ली वासी के लिए 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा वाली जीवन रक्षा योजना घोषित की है। इसी तरह से 200 यूनिट फ्री बिजली की स्कीम को लेकर कांग्रेस जल्दी ही 400 यूनिट फ्री का ऐलान करने वाली है। फ्री वीज का यहाँ पर मौसम आया हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इधर एक देवेंद्र यादव, कई सारे फैक्टर रहे। अब मुझसे वहां पर पूछ रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले, अरे भैया क्या कर लिया, क्या कर लिया, प्रचार तो कहीं दिख ही नहीं रहा। प्रचार साइलेंट तौर पर चला है। न्याय यात्रा हुई और न्याय यात्रा पर जिस तरह से शराब की बोतल, नमक, गुब्बारे और एलईडी स्क्रीन पर आप सरकार की धज्जियां और चार्जशीट दिखाई गई थी। कांग्रेस के इरादे तभी से पता चल गए थे। कांग्रेस ने नवंबर दिसंबर से ही अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। 70 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी न्याय यात्रा निकाल करके तय कर दिया था कि इस बार हम बड़ी कड़ी टक्कर देने वाले हैं। कार्यकर्ताओं की ठीक ठाक भीड़ के बीच अजय माकन सहित वरिष्ठ नेताओं ने कहा भी था कि आप सरकार के 11 वर्षों ने दिल्ली के भ्रष्टाचार, बदहाली और जनता के प्रति निष्क्रियता के चलते बर्बाद कर दिया। ईमानदारी की बात करने वाले, 10 रुपए का पेन और हवाई चप्पल पहनने वाले केजरीवाल ने यहां दिल्ली को नशे का राजधानी बना दिया है। अब उन्होंने कहा कि डीटीसी, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, मतलब हर जगह तो भ्रष्टाचार था। और 30 से अधिक वरिष्ठ नेता कांग्रेस में ये संभाल रहे हैं प्रचार की अभियान। मैंने बता दिया, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार भी दिखाई देंगे, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्य मंत्री दीपिका पांडेय, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भी यहां पर दिखाई देंगे। 1998 से लेकर के 2020 तक जो है कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर एक तालिका में पेश कर रहा हूं। 1998 में सारी 1998 से लेकर के 2020 तक सारी 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। 98 में 52 सीट जीती थी, 2003 में 47, 2008 में 43, 2013 में 8 और 2015 में कोई सीट नहीं और 2020 में कोई सीट नहीं। लेकिन लोकसभा चुनावों में 18% के ऊपर जो वोट बैंक आया है उसने कुछ आस जगाई है। लेकिन कांग्रेस का जो मतलब इस बार जो लड़ाकूपन है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। क्योंकि मुश्किलें तो वो आपस में ही पैदा कर चुके हैं। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल के कई मंत्रियों को जेल हो चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, तो दूसरी तरफ बीजेपी पर भी कई आरोप लग चुके हैं, नोटबंदी हो या किसी भी चीज़ को लेकर के। और राहुल गांधी उसी क्लास को जाकर के टारगेट कर रहे हैं जो मिडिल क्लास टारगेट है। उनके गाहे बेगाहे सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल होते हैं उनसे भी एक माहौल बन रहा है कांग्रेस के सपोर्ट में। तो दोस्तों, आपकी क्या राय? क्या वाकई में जो रिपोर्ट छापी गई है प्रिंट मीडिया पर, क्या आप उससे सहमत है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस जो है जोरदार वापसी करेगी और त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार दोनों ही पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है कांग्रेस? और हो सकता है कि वो एक ऐसी भूमिका में नजर आए कि जो मतलब सरकार बनाने की भूमिका में नजर आए। तब आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। और आपको अच्छी लगी है खबर तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, और आप अपना ध्यान रखें अच्छी तरह से। जी हाँ, आता रहूँगा, मिलता रहूँगा।